दुलार चंद यादव की हत्या के पीछे का रीजन क्या है? आखिर क्या बिहार में दहशत पैदा की जा रही है? क्या मोकामा और आसपास के बाढ़ इलाकों में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ भय की राजनीति होगी, जो डराएगा, धमकाएगा, जो AK-47 चलाएगा, जो किसी को दिन दहाड़े गाड़ी से कुचल देगा, गोली मार देगा, क्या उसकी ही राजनीति यहाँ पनपती रहेगी? दरअसल इस वक्त हम दुलार चंद यादव के घर पर मौजूद हैं और जब हम यहाँ पहुँचे तो ना यहाँ पुलिस थी ना प्रशासन थी। जरा बाहर की तस्वीर में हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है इधर देख लीजिए आप कि सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। अब फिलहाल थोड़ी देर बाद यहाँ सुरक्षा व्यवस्था जरूर पहुंची है, लेकिन सवाल यही है कि अनंत सिंह लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन दुलार चंद यादव के यहाँ अभी भी मातम पसरा है और ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, डरे हैं, सहमे हुए हैं। ये नीरज है हमारे साथ, जो आपने वीडियो भी देखा था, जो फोटो भी आपने देखा था, आपकी गोद में ही, आप ही गोद में लेकर रो रहे थे, आप ही लोगों से अपील कर रहे थे कि जो है आप लोग आइए, देखिए दुलार चंद यादव जी के साथ ऐसा हो गया है जी। क्या कुछ स्थिति थी वहाँ की, पहले तो ये बताइए। वहाँ पे मतलब हम सब का पक्ष में कोई प्रशासन है ही नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक मेरे पक्ष में एक प्रशासन है, SDO सर, SDPO सर, सब प्रशासन अनंत सिंह के पक्ष में है। अभी तक हम सबको सुरक्षा मुहैया कुछ नहीं कराई गई है। अभी एक गाड़ी जा रही थी, गश्ती गाड़ी, उनको रोक के हम बोले हैं तो सर बोले कि हम बात करते हैं सर से। अभी एक गश्ती गाड़ी, क्योंकि सर से बात हो ही नहीं पा रही है। सर, SDO सर, कोई मतलब फ़ोन ही उठाने को नहीं तैयार है। हम सब इतना बड़ा कांड हो गया, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो गई कि दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई, दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उसके बाद भी आपके घर पर एक भी पुलिसकर्मी नहीं, आपको सुरक्षा नहीं दी जा रही है? नहीं, कुछ नहीं दी जा रही है। हम आगे तक मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कुछ नहीं निकल रहा है, कहीं से कुछ नहीं। उस टाइम क्या हो रहा था जब आप वहाँ थे, उस वक्त मौजूद थे आप जब वो वहाँ पे यही हो रहा था कि पोस्टमार्टम के लिए ये क्या बोलते हैं, पुलिस प्रशासन हम प्रेशर बना रही थी कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कर दो, नहीं तो तुमको अंदर कर देंगे। अच्छा। और रात में भी ऐसा माहौल बना था, 2 बजे के आसपास वो लाश लेके भाग गए थे। कौन भाग गया था? प्रशासन के लोग। अच्छा। BSF थे, CRPF थे, एक गाड़ी फोर्स था और एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी, जिसमें लाश रख के भाग गया था। वहाँ के स्थानीय ग्रामीण वो गाड़ी जब देखे तो गाड़ी को रोक के लाश ला के हम सबको सुपुर्द किए। उसके बाद फिर हम सब जब लाश लिए, रात भर हम सब जगे हुए थे, सुबह तक हम सब, इसलिए हम सब लाश जल्दी लेके वहाँ से बाहर आए। हम सब सोचे थे पोस्टमार्टम नहीं कराने के लिए, लेकिन फिर भी जो चुनावी जो प्रक्रिया है वो तो कराना ही पड़ेगा, तो इसलिए कराना ही पड़ा। अच्छा, ये बताइए, एक वीडियो वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि शव यात्रा के दरमियान जो है वो गोलीबारी हुई है, AK-47 की आवाज़ आ रही है दर 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 करके। वो तो अब प्रशासन को दिख नहीं रही है सर। प्रशासन तो बोल रही है गोली चली ही नहीं। हमारे पास ऐसा वीडियो है सर, अगर वायरल अभी करेंगे हम कुछ देर में। पर अनंत सिंह घूम रहे हैं, छुट्टा घूम रहे हैं और ऐसा क्या बोलते हैं, राइफल से गोलियां चल रही है कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि चुनाव के माहौल में वो गोलियां चल सकती है बिहार में। मतलब बिहार का ये चुनाव अब डर की तरफ बढ़ रहा है। जिसके पास जितने AK-47, जिसके जितने पास गाड़ी, जिसका जितना दबदबा, क्या वही चुनाव जीतेगा? वही जीतेगा। अनंत सिंह चुनाव हार रहे हैं, लेकिन अनंत सिंह इसलिए हम सब, दादाजी का डेट उन्हीं के कारण हुआ है कि मतलब कि वो चुनाव हार रहे हैं, बस इसी के लिए उनका हत्या हुआ। क्या प्रचार करने गए थे वो? पीयूष प्रियदर्शी जी का प्रचार करने गए थे। पीयूष ने मदद नहीं की? पीयूष मदद कर रहे हैं, मतलब वो जितना एबल है वो कर रहे हैं। वो भी सरकार में नहीं है तो क्या ही कर सकते वो जी। मतलब कोई मदद मुहैया नहीं हो रही है? कुछ नहीं। तो अभी भी डरे हुए हैं आप? हम सब पूरा परिवार डर तो हम सब में नहीं है। डर हम सबको नहीं है कि हाँ कुछ करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, हमको भी मार देगा, बस उतना क्या है। हमको डर नहीं है। हम केस में गवाह देंगे, चाहे वो केस चले या ना चले, हम गवाही देंगे। और वो जो बोल रहा है कि वीडियो गलत है, गलत तरीके से मार दिया, तो ठीक है, पोस्टमार्टम भी गलत है, सब चीज़ गलत है। प्रशासन जो मरे वो भी गलत है। मेरे दादाजी नहीं मरे, जिंदा हैं, बैठल हैं रूम में, ये भी गलत है। प्रशासन इतना मतलब कर रहा है ना, अत्याचार प्रशासन कर रहा है। हम अगर आज कल सुबह तक अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, हम चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कल सुबह शाम तक गिरफ्तारी नहीं हुई, हम 3 तारीख को धरना देंगे और पूरा हम फ्लैग मार्च निकालेंगे, हम पूरा क्षेत्र में जी। गिरफ्तारी अगर नहीं हुई, अनंत सिंह की, अगर अनंत सिंह को गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम फ्लैग मार्च करेंगे। इस चुनाव प्रक्रिया में भी हम फ्लैग मार्च करेंगे तो करेंगे जी। आपके दादा थे, कितना करीबी रिश्ता था आपका और उनका? सर, वो बेटा मानते थे हमको बेटा मानते थे। हमको कहीं भी जाते थे, कोई भी काम रहा तो हमको सबसे पहले, पापा को इसलिए नहीं कहते थे क्योंकि वो सर्विस पर्सन है, वो नहीं आ सकते। हम अगर कहीं भी रहते थे, अगर दादाजी एक फ़ोन करते थे, हम आते थे, पहले वो काम करते थे तब कोई काम दूसरा होगा। दादाजी का काम पहले होगा जी। दादाजी के जाने से काफ़ी दुख है? दुख है सर, दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, लेकिन जितना जो किया है ये
उसको हम जहाँ फांसी दिलवा के ही रहेंगे। फांसी तो हम छोड़ेंगे नहीं, फांसी के अलावा कोई नहीं। अनंत सिंह अगर फांसी नहीं देगा तो हम जो सरकार जो करना रहेगा वो करेंगे। हम कोई अथी नहीं है, मेरे साथ पूरा जनता है, पूरा बिहार के लोग हैं। अगर बिहार के लोग नहीं खड़ी रहेंगे मेरे साथ, हम अकेले खड़ी रहेंगे, लेकिन हम खड़ी रहेंगे जब तक हमको मेरे दादाजी को इंसाफ नहीं मिल जाएगा। जी अभी क्या सिचुएशन है? अधिकारियों से बातचीत हो रही है आपकी? नहीं, अधिकारी कुछ मदद कर रहे हैं? अधिकारी बात करने से भाग रहे हैं। अभी तक पुलिस प्रशासन कोई बात करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। कल हम सबको जब तक पोस्टमार्टम हुआ, जब तक प्रशासन बहुत तंग कर रहा था, बहुत कि जल्दी कराओ नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुठभेड़ हो जाएगा, तुम सबका लोग मरा जाएगा, फिर तुम पे केस हो जाएगा। हम पे प्रेशर डाल रहा था। आज एक भी प्रशासन नहीं दिख रहा हमको। अब मेरे घर के बाहर मेरे परिवार का हम खुद सुरक्षा की जिम्मेदारी हम खुद लिए हुए हैं। मेरे सब लोग आए हुए हैं, मेरे सब लोग जितने हैं आए हुए हैं, सब आने वाले हैं और सब आ रहे हैं। हम खुद उठा लिए जिम्मेदारी, क्योंकि प्रशासन से अब उम्मीद नहीं रही। हम अब खुद लड़ेंगे लड़ाई से। बिहार में तो क्या जंगल राज हो गया है? जंगल राज से ज़्यादा हो गया ना सर। जंगल राज जब होती ना, जब गोली मार के चला जाता, गोली मार दिया, जब नहीं मरे तो गाड़ी चढ़ा के मार दिया, उसके बाद जब उससे भी नहीं मरे तो रड से मारा। क्या क्या किया सर, वो तो देखिएगा तब पता चलेगा। वो तो बॉडी कल आप देखते तब पता चलता है आपको किस तरह से किया गया है हत्या। ये भय पैदा करने के लिए है कि मतलब भय हो जाए, डर जाए। दुलार चंद यादव को अगर मार दिया जाएगा तो उसके बाद कोई और बोलने वाला नहीं बचेगा, कौन आवाज़ उठाएगा? ये तो उनकी गलतफहमी ना है सर। आवाज़ तो उठाने वाला हजार है समाज में, हजार आवाज़ उठेगा। कल दिखा समाज, मेरा समाज कल हमको दिखा, रोड पे हमको दिख गया समाज मेरा। मेरे साथ समाज खड़ा है, 24 घंटे मेरे साथ समाज खड़ा है। अगर भय फैलाना है, आप एक बार मेकरा में आके देख लीजिए। हम मेकरा, कन्हाईपुर, पूरा मतलब जहाँ आपको आना है, मोड़ से लेके पूरा जहाँ तक आपको आना है, यहाँ पर आप अगर भूमिहारों में, अगर भूमिहार समाज में अगर इतनी सी भी इज्जत होगी, अगर इतनी सी भी अथी होगी, वो न्याय दिलवा दे हमको। बस हम नहीं चाहेंगे, हम किसी को नहीं फंसाना चाहते, हम गलत नहीं बोलेंगे, हम चश्मदीद हैं, हम गलत नहीं बोलेंगे भूमिहार के खिलाफ। लेकिन भूमिहार में है थोड़ा सा भी, भूमिहार समाज ट्रोल कर रहा है दादाजी को कि भूमिहार था। भूमिहार क्या था? भूमिहार तो ले लिया, यादव को ले लिया। इसी के कारण तो सब समीकरण खत्म हो गया। सब समीकरण अच्छी समीकरण थी। यादव भूमिहार में, मोकामा क्षेत्र में, बाढ़ क्षेत्र में, सब जगह अच्छी समीकरण थी। यादव भूमिहार साथ साथ थे, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन ये अनंत सिंह सब खत्म कर दिया। अनंत सिंह एकलौता खत्म कर दिया। यादव और भूमिहार के बीच बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है सर, बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा इसके लिए। यादव से इसका कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। अच्छा, तारातर की एक तस्वीर भी, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें अनंत सिंह पहले वहाँ बैठे हुए हैं। वो वही बोल रहे हैं ना, प्री प्लान्ड मर्डर है ना सर। जैसे दादाजी पहुँचने वाले थे तारतर, दादाजी का पहले से प्लान बना हुआ है कि तारतर जाएंगे। उसके बाद अनंत सिंह उस गांव गया। जब दादाजी तारतर से निकले और डमावा की तरफ गए तो अनंत सिंह मेरे गांव पहुंचा। उसके बाद दादाजी जब चले गए वहां से, तब अनंत सिंह मेरे गांव पहुंचा। ये प्री प्लान्ड मर्डर है सर। ये अनंत सिंह देख के सब चीज़ की वीडियो कहाँ का डाल रहा है, कहाँ है वो, सब चीज़ वीडियो डालते रहते। पीयूष वहीं उसी घर में जहाँ वो बैठा हुआ था, वहीं साजिश रची गई थी या उससे पहले से प्लानिंग? नहीं, उससे पहले से प्लानिंग थी। पहले से प्लानिंग थी जी। हाँ, आएंगे। जी। वो जान रहा था ना कि वो गांव जाते ही है। जब भी चुनाव पर चालू उस क्षेत्र में अगर गए तो अपने घर पे जरूर जाते हैं सर। तो क्या उकसावा किया तो गया था उनकी तरफ से, क्योंकि आप उस समय चश्मदीद थे, वहाँ जा रहे थे? नहीं, उकसावा किस? अनंत सिंह के तरफ से उकसावा किया गया। क्या किया गया कि उनके 2-3 गाड़ियाँ जो उनके आगे चल रही थी, वो गाड़ियाँ से 2-4 लोग निकले। वो दादाजी का ये कुर्ता फाड़ के लेके चले गए, चैन उड़ सब था, सब खींच के ले गए। उसके बाद जब दादाजी गाड़ी से निकले तो करमवीर, राजवीर दोनों निकला था। उसके बाद दादाजी पत्थर लेकर वही आक्रोश में, जब दादाजी का पूरा कुर्ता उर्ता फाड़ दिया ना, तो उस आक्रोश में दादाजी पत्थर उठा के मार रहे हैं। दादाजी के पास और कोई हथियार नहीं था। अनंत सिंह के पास टोटल हथियार था, लेकिन दादाजी के पास हथियार नहीं था। अगर हथियार मेरे प्रशासन हमको मुहैया कराए रहती, आज तक एक बॉडीगार्ड नहीं मुहैया कराए हुए है, हम बच जाते, दादाजी मेरे बच जाते। नहीं होता दादाजी को कुछ, अगर प्रशासन एक भी मेरे दादाजी को मुहैया करा देती तो नहीं होता कुछ। दादाजी के साथ कितने लोग थे? दादाजी के साथ बहुत लोग थे सर वहाँ दूसरे। जी, लेकिन जब गोलियां चलने लगी तो सब तितर बितर हो गए जी सर। हम भी देख रहे थे सर, दूर से देख रहे थे दादाजी पे। जब गाड़ियाँ चल रही थी तो दूर से देख रहे थे सर, बहुत दूर में थे सर। वहाँ से देख रहे थे दादाजी पे, गाड़ी पीछे आगे कर रहा था जी।
तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं नीरज है जो चश्मदीद थे हमारे साथ, और ये बता रहे थे, इनके दादाजी थे, क्योंकि दादाजी का शव ये हाथ पर अपने मतलब अपनी गोद में लेकर रो भी रहे थे, और ये बता रहे थे कि किस तरीके की घटना हुई है, और ये बता रहे थे वहाँ पर किस तरीके का वृतांत था। यानी ये आप समझ सकते हैं कि बिहार में भय और डर की राजनीति बनाने की कोशिश हो रही है। क्या गोली से चुनाव जीता जाएगा? क्या बिहार में कोई चुनाव आयोग नहीं है? क्या बिहार के इस मुकामा का प्रशासन पूरी तरह सुस्त हो गया? क्योंकि परिवारजन जो आरोप लगा रहे हैं वो ये कि अभी भी अनंत सिंह लगातार प्रचार करें, जब तक नेम्ड FIR है उसके बाद भी प्रचार प्रसार चल रहा है, और यहाँ पर पुलिसकर्मी भी नहीं है। तमाम तरीके के सवाल हैं कि आखिरकार जिसके घर हत्या हुई है उसके घर पर पुलिसकर्मी क्यों नहीं है, क्यों उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है, क्यों न्याय में इतनी देरी, और क्यों इस पूरे चुनाव को खूनी संघर्ष में बदल दिया है कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास AK-47 है, जिसके पास लोग हैं, वो राजनीति में अपना परचम लहरा सकता है, किसी को भी मार सकता है और चुनाव को अपने फेवर में कर सकता है। इस तरह की कोशिश क्या लोकतंत्र में सही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है।